इस वीडियो में आते हैं मंसूरी विधानसभा सीट पर। 22 नंबर की विधानसभा सीट है ये। और इससे पहले कि हम 2022 की ताजा समीकरणों पर आए, हम जल्दी से एक नजर डालते हैं सीट के राजनीतिक इतिहास पर। 2002 में यहाँ से ज्योति सिंह गुंसोला विजयी हुए कांग्रेस से। 2007 में भी ज्योति सिंह गुंसोला यहाँ से विधायक रहे। 2002 में उन्होंने नारायण सिंह को हराया, भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे नारायण सिंह। 2007 में उन्होंने सहदेव सिंह पुंडीर को हराया, भारतीय जनता पार्टी की। 2012 में ज्योति सिंह गुंसोला यहाँ से हार गए और यहाँ से विजयी हुए गणेश जोशी, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। 2017 में भी यहाँ से गणेश जोशी ही विधायक रहे हैं और 2017 में उन्होंने यहाँ से गोदावरी थापली को हराया है। कांग्रेस के टिकट पर गोदावरी थापली यहाँ से लड़ रही थी। 2012 में गोदावरी थापली निर्दलीय लड़ी थी और निर्दलीय उन्होंने तकरीबन 9,200 कुछ के आसपास वोट यहाँ से बटोरे थे। तो शायद यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस का ध्यान उनकी तरफ गया और उन्होंने यहाँ टिकट 2017 में ज्योति सिंह गुंसोला को ना देकर के कांग्रेस से गोदावरी थापली को यहाँ पे टिकट दिया और इस बार भी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व यहाँ पर गोदावरी थापली ही कर रही है। 2022 की और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं पंकज जी के पास। 2022 में अगर मसूरी विधानसभा की बात करें तो 7 प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें भाजपा से गणेश जोशी हैं, कांग्रेस से गोदावरी थापली हैं, आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे प्रेम किशन को अपना टिकट दिया है, यूकेडी ने यहाँ पे शकुंतला रावत को यहाँ पे टिकट दिया है। ऐसे ही बसपा ने यहाँ पे अशोक पवार को अपना प्रत्याशी बनाया, सपा ने संजय मल को अपना प्रत्याशी बनाया और एक निर्दलीय प्रत्याशी मनीष गोनियाल भी यहाँ पे चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस तरीके से 7 प्रत्याशी यहाँ पे मैदान में हैं। लेकिन अगर हम चुनावी समीकरण की बात करें तो यहाँ पे सीधी टक्कर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की दिख रही है, गणेश जोशी की और गोदावरी थापले की। गणेश जोशी की बात करें तो लगातार 2 बार यहाँ पे वो विधायक रह चुके हैं, 2012 में और 2017 में। और इस बार फिर उनकी टक्कर पिछली बार की तरह गोदावरी थापली के साथ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा समीकरण बिगाड़ता हुआ कोई और तीसरा प्रत्याशी नहीं दिख रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे यूकेडी हो, दोनों ने अपने प्रत्याशी जरूर खड़े किए हैं, लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ बनाते हुए नहीं दिख रहे और सीधी फाइट दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की यहाँ पे नजर आ रही है। जी, कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत यहाँ पे लगभग 40 से 50% के बीच में रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज यहाँ पे 55% के आसपास रहा है। और इस बार अगर देखें तो पिछली बार 57.91% मतदान हुआ था, इस बार 60.23% मतदान हुआ है। तो वोटर घटा नहीं है यहाँ पर, बल्कि 2-2.25% बढ़ ही गया है। तो ऐसी स्थिति में जीतने के आसार यहाँ से गणेश जोशी के ही लगते हैं। 2002 में 43.61% वोट पड़ा है यहाँ पे, 2007 में 56 और 2012 में 61, फिर लगभग 58, 60, फिर 60। जागरूक होती जा रही है मसूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र दोनों ही विधानसभा में है। मसूरी का जो नगर पालिका वाला एरिया है और देहरादून में राजपुर रोड तक ये यहाँ पे ये विधानसभा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग खुल के वोट करने आते हैं। ऐसी कोई यहाँ पे पलायन भी नहीं है जो हम ये कहें कि वहाँ लोग वोट देना नहीं आ पाते हैं, या फिर ये कहें कि मौसम का कोई बहुत ज़्यादा असर भी यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। लेकिन जिस तरीके से वोट परसेंट है कि 60-61 के बीच में यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन हम इस बार बात करें तो इस बार 60 के करीब यहाँ पे वोट अभी तक दिख रहा है। तो इसमें जिस तरीके से आप कह भी रहे हैं कि 94% तो यहाँ पे पिछली बार भाजपा और कांग्रेस को पड़ा था जी, तो इसमें 55% तो सीधे भाजपा को पड़ा है और 39% यहाँ पे कांग्रेस को पड़ा है। लेकिन अगर हम और जैसे सीट हम देख रहे थे वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबले थे और कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस की जो वोटों में सेंध मारने का काम आम आदमी पार्टी या योगी यूकेडी अन्य कर रहे थे, लेकिन वो इस सीट में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे ऐसा कुछ असर है नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2%, 1% इस तरह से वोट यहाँ पे दूसरी पार्टियां ले जा रही हैं, या निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पे 1.15% वोट यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी को पड़ता है। राजकुमार जायसवाल निर्दलीय 2.26% वोट यहाँ 2017 में ले जाते हैं। तो लगभग उतना ही मतदान हुआ है जितना कि 2017 में हुआ था, और वो मतदान इस बार भी पिछली बार की तरह से भाजपा कांग्रेस के बीच में विभाजित होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि गोदावरी थापली गणेश जोशी को हरा पाती हैं या नहीं। तो जमीनी पकड़ इन दोनों में से किस नेता की ज्यादा है इस विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, हम बात करें गणेश जोशी की तो गणेश जोशी की यहाँ पे ज़्यादा अच्छी पकड़ देखने को मिलती है, क्योंकि 2 बार तो वो सीधे सीधे मसूरी से विधायक रहे हैं, एक बार वो राजपुर से भी विधायक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी जमीनी पकड़ है जिस कारण वो यहाँ पे बने हुए हैं और साथ में इस बार वो मंत्री भी रहे हैं और कोरोना काल में भी एक्टिव रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गोदावरी थापली एक्टिव नहीं थी, लेकिन उस मुकाबले जिस हिसाब से गणेश जोशी थे उस हिसाब से कमतर हैं। और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक अनुभव है वो गोदावरी थापली से बहुत ज्यादा यहाँ पे गणेश जोशी को है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब उनके क्षेत्र में यहाँ पे सैन्य धाम बन रहा है, 5वां धाम बन रहा है, जिसका श्रेय पूरी तरीके से वो लेते हुए दिख रहे हैं। और ये जो क्षेत्र है ये सैन्य बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे चाहे कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो या फिर
हमारे गोरखा समाज है, ये तीनों यहाँ पे रहते हैं और ये सैन्य पृष्ठभूमि वाले समाज है यहाँ पे। तो ये इनका वोट भी कहीं न कहीं इनको ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि सारे ये खुद भी पूर्व सैनिक है, तो एक बड़ा फ़ायदा इनको इस क्षेत्र का भी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये गढ़वाली भी बोल लेते हैं, कुमाऊनी भी बोल लेते हैं और नेपाली भी बोल लेते हैं, तो उसका और इनको फ़ायदा मिल जाता है, घर तक इनकी पहुँच है। गोदावरी थापली ज़रूर एक्टिव हैं, लेकिन उस तरीके से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा तो गणेश जोशी कहीं न कहीं ये देखा जाएगा कि उनके सामने गोदावरी थापली इतने मजबूत कैंडिडेट यहाँ पे नहीं दिखाई देती है। जी। जिस हिसाब से गणेश जोशी अगर 2012 में यहाँ पे वो निर्दलीय लड़ी, 9,000 करीब वोट लाई हैं, लेकिन उसके बाद 17 में उनका आप वोट बैंक देखिए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा यहाँ कांग्रेस के उसमें। बाकी फैसला 10 मार्च को आएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।